कैसे ये सताया मैं जा तो सकता, कितना क्रूर बना जा सकता। हाँ मैं बोलो, इसका सपोर्ट क्या करने बोलना थोड़ी आया चाहते हो। था। मैं भाई दूसरे हाँ मैं पक्ष समझ को गई लेके आया। सपोर्ट नहीं करना, चलो अच्छा मुझे एक बात ये बताओ जरा, मुंह से कैसे पैदा हुए तुम। मुंह से हमें नहीं हुआ बता हूँ दो पैदा। जरा, आज तरीका बताओ। अरे आप कैसे जो हुए मुंह मुंह से से लिखा है पैदा? ना, ब्राह्मण मुंह से। अरे मैंने हम हमारे तो लिखा ही नहीं गया मुंह से पैदा हुए। तब हमारे लिए भी नहीं मुंह लिखा है से मैम। तो ये मनु, अरे तो लिखा है, ये मनु ने लिखा है तो कि मनु ब्राह्मण मनु सारे कौन है मुंह से मेरा? पैदा हुए। मनु कौन है, अरे मनु तुम्हारा, मनु स्मृति है तुम्हारी, मनु स्मृति तुम्हारा सर्वे सर्वा है। अगर कैसे पैदा मनुस्मृति होगा, ये हमारी कैसे लिख दिया, हमारी ये कैसे लिख दिया, ये थूकने लायक या ये जलाने लायक नहीं था ये मनु और मनु का विधान। हाँ, जलाने लायक है आज, क्या उसको? आज उसको हर कट्टू पल करने हर लायक है। क्षण, हर क्षण जलाने लायक है। हर क्षण हाँ, हर इसको क्षण। त्याजने, मतलब त्यागने लायक है। जितना इसकी बुराई करे उतना, उतना ही कम है। कि किसी को आपने इतने अमानवीय हो गए कि तुम्हें मानवीय गुण जरा सा भी नहीं रह गए, कि क्या क्या विधान लिख दिए। और आज भी यार आप लीपा पोती करते हो, शर्म नहीं आती यार आज भी आपको? लिपापोती करते, उसने किया है, जिसने भी किया हो। पालन किसने किया, उसने किया, तो आज कौन पालन कर रहा है, ग्राउंड रियलिटी में कौन पालन कर रहा। कबीरदास जी हुए 15वीं शताब्दी में हुए, ये क्या नाम, रविदास जी हुए। इन लोगों ने सबने जाति प्रथा के बारे में और जाति के अत्याचार के बारे में लिखा है। पालन तो हो रहा होगा। अगर वो तब पालन हुआ है तो उसका कौन पालन कर रहा है आज। कौन सर्वे सर्वा बना बैठा है, जरा बताना उसको। मैम कौन इस पालन कर अभी रहा है। ये कहाँ इस देश में पालन होता है, ये मनुस्मृति अब? कहाँ इस देश में, अब हाँ। नहीं होता, लेकिन इससे पहले तो मनुस्मृति होता था। नहीं, मनुस्मृति नहीं, अच्छा मनुस्मृति सर। के विधान, मनुस्मृति के हिसाब से जातिगत भेदभाव, कि मूछें रख लेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे, मटकी छुओगे तो पीट पीट कर मार डालेंगे। दोनों क्षत्रियो ने अगर, किया है, ब्राह्मणों ने नहीं किया, ये क्षत्रियो ने अरे किया तो ये था। मनु के विधान ही तो है, मनु के विधान के हिसाब से तो ऊंच नीच बनाई गई। क्या होता है कोई ऊंच नीच, कोई ऊंचा पैदा और कोई नीचा पैदा कैसे होता है, जरा आज बताओ हमको। हमें तो नहीं समझ में आता कोई ऊंचा नीचा कैसे हो सकता है। नहीं हो सकता मैम, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं मनु को गाली भी दे सकता हूँ, क्योंकि भाई अरे गाली किसी दे ने भी। सकते हो, लेकिन आप लेकिन आप सच नहीं बोल सकते। मिस्टर, क्या मिस्टर यस है, क्या नाम है भाई, मिस्टर वाई, जो भी नाम हो हाँ, आपका। एक बात सुनो, अगर आप हर चीज को खंडन करते हो, हर चीज के गाली देने को तैयार हो, तो हम लोग के साथ क्यों नहीं मिल जाते हो इस लड़ाई में, क्यों नहीं क्योंकि आते हो। क्योंकि हाँ, आप सही बोलिए। आप अभी इसी पे जवाब सुन लीजिए थोड़ा सा। हम्म, क्योंकि मैं कुछ समय से देख रहा हूँ, क्योंकि ऐतिहासिक पक्ष को थोड़ा तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। मैं मनुस्मृति या जा रहा वेद, नहीं, गया जा चुका है। वो तो गया जा ऐतिहासिक चुका है। तथ्य मत को तोड़ा जा चुका है, उसको अब बाहर लाया जा रहा है। उसको जो और लोगों ने भी तो किताबें लिखी होंगी, और लोग भी तो जानते होंगे, वो अब बाहर आ रहा है धीरे धीरे। तो थोड़ा मरोड़ा नहीं, मरोड़े उठ रही हैं पेट में, उसको कहते हैं ना, मरोड़ उठ रही है। वो मरोड़ा, हाँ आज आप करिए साबित अपनी मरोड़ को, दिखाइए। देखिए, अगर कोई समाज एकाएक परिवर्तित हुआ है तो केवल एक वर्ण की जिम्मेदारी थोड़ी है ये। जैसे कि बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैला हुआ था, तो एकाएक वो खत्म हुआ तो केवल ब्राह्मण 1-2% आके थोड़ी खत्म कर दे। वो संगठित रूप से पूरा समाज बिखरता चला गया, कुरीतियों में चलता गया, बनता गया। तो वो समाज धीरे धीरे नए देवी देवताएं उत्पन्न करता चला गया और एक्सेप्ट भी करता चला गया। ठीक है, मैं इसका जिम्मेदारी लेता हूँ और कहता हूँ कि इसको बनाने वाले हो सकते हैं उस समय जो अरे भाई ब्राह्मण अब मैं होंगे। सिद्ध कर दिया ब्राह्मण ही है भाई, अब क्या चाहिए आपको और प्रमाण? फिर आपको और दिखाऊं? फिर आप भैया इतिहास की कहीं ऐसा खोल है, लो यार, जो फिर आप मेरा वायरस, समाज गानों कैसे से एक्सेप्ट खोल कर निकले। लिया? जो मेरा वायरस मे, होता है एंटीवायरस, उसी को दिया जाता है। एंटीवायरस मारने के लिए वैक्सीनेशन उसी को लगाई जाती है। मैं इसीलिए आपको तो सुनना पड़ेगा। अगर आप वायरस हो समाज के तो आपको सुनना पड़ेगा ये। परजीवी के लिए एंटी हेलमिंथिक दिए जाते हैं, डिवोर्म करा जाता है, समझ गए, कीड़े निकाले जाते हैं। तो उस तरह ये डिवोर्म करा जा रहा है, ये जो चैनल खुले हैं ये वही है। अभी भी समय है, आप लोग गलती माने, सुधरे और इस चीज को ना दोहराए। इस चीज को अपनी अपनी इसको डिफेंड हम करने क्यों के लिए गलती नहीं, माने? हमने नहीं। अरे मेन हम, मिस्टर पॉइंट यही भाई, है ना, ये मेन पॉइंट है, हम हाँ क्यों मिस्टर आप तो भाई गलती जी, नहीं माने? मानेंगे, हाँ मिस्टर भाई आप जी तो नहीं चल, मानेंगे, बिल्कुल मिस्टर सही भाई बात। आप ये चीज स्वीकार कर लिए ना कि ये वरुण सर ने जो कमेंट किया था कि प्रतिबिंब है ब्राह्मणों का, हम्म, जो चीजें दिख रही है ना, इस चीज को आप हम्म। एक्सेप्ट कर लिए। अब आपको दिक्कत कहाँ है वो बताओ, चलो मैं उसका रिजॉल्व करता हूँ। अच्छा, जैसे इस देश में पढ़ रहे हैं या फिर कोई लोग भी पढ़ रहा है, कोई भी कहीं कंपनी में कुछ सीईओ बन रहा है, क्या कर रहा है, तो क्या वो ब्राह्मणवाद को फॉलो कर रहा है कि वो अपनी पढ़ाई पढ़ के गया है, भले वो ब्राह्मण है?
मतलब क्या कह रहे तो हैं, एक बार फिर से रिपीट करिएगा, फिर से रिपीट करिए, क्या कहा आपने? अगर जैसे कि कोई हाँ। ब्राह्मण समाज का अगर कहीं खेल कूद में कहीं है या गीत संगीत में है या कहीं कंपनियों में कुछ कर रहा है या वैज्ञानिक के रूप में कुछ कर रहा है, तो क्या वो ये मनुस्मृति या ये सब किताब बन के थोड़ी पढ़ा है, वो अपने आप को सुंदर पिचाई इस का जरा उदाहरण, आजाद जी हाँ, सुंदर नहीं, पिचाई का उदाहरण दीजिए मैम जरा इनको इनको। इनको हाँ इनको हाँ बताता हाँ हूँ। हाँ, हाँ, आप ये इनको कह रहे हैं बताइए। कि अगर कोई ब्राह्मण आज की जो व्यवस्था से पढ़कर अगर कोई साइंटिस्ट बन रहा है, तो क्या वो मनुस्मृति को फॉलो कर रहा है ना? ये कह रहे हो? हाँ, यही यही कह रहा हूँ मैं। हाँ। देखो, देखो मिस्टर भाई, आज मनुस्मृति तो फॉलो हो नहीं सकती, ये आप भी जानते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लागू है। लेकिन आए दिन जो मनुस्मृति के जो समर्थक हैं, वो मनुस्मृति को अच्छे जरूर बताते हैं, उसका समर्थन करते हैं। आपको मैं चलो ये बड़े ही अच्छे तरीके से समझाता हूं। आपको पता है कि हमारी जो स्पेस एजेंसी, हमारी जो इसरो है, अब इसरो में देख लीजिए, आपको पता होगा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, पता है? हम्म हम्म तो अब वो कितने पढ़े लिखे होंगे हमारे साइंटिस्ट, जब उन्होंने चंद्रयान 2 को बनाया? हम्म, पढ़े तो होंगे ना? कितना हाँ सर। रिसर्च लगा होगा, कितनी मेहनत लगी हाँ होगी, है ना? हाँ। अगर वहां पर जो पहुंचे हैं वो तो एक्चुअल में पढ़ के ही पहुंचे हैं ना, ये तो बात आप मानते ही होंगे। हाँ सर। तो भाई अब वहां पर पढ़ के जो पहुंच गया है, तो कम से कम उन्हें तो रियलिटी में जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए? हाँ जीना चाहिए ना? तो अब ये हाँ। बताइए, वहां पर जाने के बाद भी उनके दिमाग में अगर ये भरा रहे, मैं सैल्यूट करता हूं कि हमारी जो इसरो है वो दुनिया से सबसे सस्ते में रॉकेट लॉन्च कर देती है, सैटेलाइट लॉन्च कर देती है, इसके लिए उसको सैल्यूट है। लेकिन आप ये बताइए कि जो इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर उनका दिमाग ये गोबर बुद्धि में अटका रह जाए, तो क्या होगा हमारे देश का, बताइए। आपको पता होगा चंद्रयान 2 लॉन्च होने से पहले एक जो उसका जो एक वो बना के एक जो छोटा सा वो क्या कहते हैं दरअसल, तो उसको एक हाँ प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको लॉन्च होने से पहले जो पंडित है ना, वो तो जी। शिक्षित नहीं है ना पंडित, उनसे नहीं मंत्र नहीं। फुकवा कर, उनसे मुहूर्त निकालवा कर, जब वो सारी चीजों को स्टडी करते हैं और उसके बाद वो लॉन्च करते हैं, उसके बाद भी वो क्या किए कि अनपढ़ ब्राह्मणों से, जो भले 10वीं पास नहीं हो, उनसे एक गोबर का वो प्रोजेक्ट बनवा के और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनवा के उनसे लॉन्च करवाते हैं ना। करवाते कि नहीं करवाते? करवाया था, यही आपको पता होगा। हवन करवाए थे ना, हाँ यही कह रहे हाँ हैं। हाँ हाँ हवन। हाँ, हवन करवाया, और वो सारा कुछ जो मंत्र वंत्र फूंक फाक के ये सारी चीजें करवाई। अब अनफॉर्चुनेटली ये देखो, ये तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी हो सकता है, अगर हम कोई भी मिशन को लॉन्च कर रहे हैं, तो उस सफलता असफलता वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है ना, ये तो होते रहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जो ब्राह्मण इस चीज की अश्योरिटी दे रहा है, ये मुहूर्त निकाल रहा है कि आप अब लॉन्च करिए तो ये मिस नहीं होगा, आपका सफल होगा, सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हमने मंत्र फूंक दिए हैं, तो ऐसे ब्राह्मणों को जेल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो वहां पर भी ये मनु स्मृति वाली मानसिकताएं और ये ब्राह्मणवादी मानसिकताएं और ये धर्म ग्रंथों की मानसिकताएं मंत्र वहां पर फूंकते हैं, तो वो क्या है? वो पाखंड नहीं है? आपको क्या लगता है? सर पाखंड है। देखिए देखिए, नहीं अगर तो ये बताइए, आप ये कह रहे हैं नासा में ना, भी आप लॉन्च ये होता है ना, वो सुनिए। लोग बोलते हैं ओ गॉड को नहीं मानते क्या वो लोग जो नासा में लॉन्च करते हैं। अरे भाई जब छोड़ो, नासा की क्यों छोड़ो, सर हम छोड़े, अपने उसकी क्यों बात कर छोड़े? रहे हैं। देखो, दो गलत मिलके एक सही नहीं बना देते हैं, ठीक है? अगर कहीं ऐसा है तो वो भी गलत ही होता है। आप किसी ये एक गलत को सच साबित करने के लिए दूसरा गलत का उदाहरण नहीं दे सकते। ये कौन सी बात हुई? आप में देखिए इतना दिमाग तो होना चाहिए ना। देखिए देखिए, अच्छा 2 मिनट मेरा बात सुन नहीं लीजिए, नहीं, उसके बाद आप मुझे आप ये डांटिएगा, बताइए, ठीक दो दो गलत मिलकर एक सच बना देंगे क्या? दो गलत है? चीजें मिलकर एक सच बना देंगी क्या? सर वो गलत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ अरे कि भाई गलत नहीं है, मतलब अगर गोबर भक्तों से अगर वो हवन और मंत्र फुकवा रहे हैं, ये गलत नहीं है। इतने इंग्लैंड पढ़ लिखने इंग्लैंड का क्या मतलब है? आप यही तो कह रहे थे ना कि इंग्लैंड अगर वो पढ़, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, आपने क्या कहा कि पढ़ लिख कर वो जाते हैं, तो क्या वो ब्राह्मणवादी मानसिकता को मानते हैं? क्यों नहीं मानती हैं? ये क्या है, ये धर्म ग्रंथों को, ये अच्छा ये ब्राह्मणों को बताइए, आगे लाने के लिए। यूरोप के, अभी आपको पता सॉरी होगा, सर एक मिनट, प्लीज सुनिए, अभी मैं T20 उसको वर्ल्ड कप, डिफेंड नहीं, रुक जाइए आप रुक बात ही जाइए, नहीं अभी करते, मैं आप ही का तर्क। नहीं नहीं, इस पे आप कितने बोले हो? जो अभी वर्ल्ड कप था भाई, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए आपको पता होगा
जब सेमीफाइनल खेला जाना था तो उसके लिए इन्होंने ब्राह्मणों ने वो किया था हवन कि भाई अब इंडिया टीम जीत के आएगी, और हार गई अनफॉर्चुनेटली। तो फिर ब्राह्मणों पे सवाल खड़ा करने वाली जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है, उस पे क्यों नहीं दिखाती है, उस पे आप लोग क्यों हंगामा नहीं मचाते हो कि ये ब्राह्मणों को इन पाखंडों पे बार होना चाहिए, इनको क्यों इतनी हवा मिलती है? अगर देखो हार जीत का खेल है, अगर जीत गई तो बाबा ही करेंगे कि पंडितों ने यज्ञ किया था, हवन किया था, मंत्र फूके थे इसलिए जीत गई। और पिछले बार भी इन्होंने हवन यज्ञ किया था, तब भी हार गई थी इंडिया टीम। तो ये ब्राह्मणवादी मानसिकता नहीं है तो क्या है? कहीं भी पहुंच जाओ, आप कितना भी बड़ा बन जाओ, कितना भी पढ़ जाओ, पर अपने जो ब्राह्मणवादी हितों को ना, उनको सर्वथा साथ लेकर चलो, उनको आगे बढ़ाओ कि देखिए हम पढ़ लिख कर भले इसरो में पहुंच गए, लेकिन हम भले स्पेस साइंटिस्ट बन गए, लेकिन हम ब्राह्मणवादी हितों को बरकरार रखेंगे, हम उनको साथ लेकर चलेंगे, हम उनको ढोएंगे, क्योंकि उनको इसलिए ढोना है क्योंकि बाकी जो ब्राह्मणवादियों की जो पेट पूजा है ना, वो होती रहेगी, क्योंकि लोग कहेंगे कि अरे चलो यार, ब्राह्मण देवता को अभी भी पूजा है, स्पेस में स्पेस एजेंसी तक उनको पूछती है, इसरो तक पूछती है, उनको वो भी मानते हैं। अच्छा, अमित तिवारी सर भी आ गए, वेद भी हमारे साथ हैं। आप दोनों लोगों को जय भीम, कैसे हैं आप लोग? हाँ भाई नमस्ते, जय भीम। आप जितने पैनल पे बैठे हैं देखने वाले को सभी को नमस्कार, जय भीम। हाँ भाई पांडे जी, पिछली बार बात ही नहीं हो पाई थी आपसे यार। हाँ सर, वो मोबाइल चार्ज नहीं था। मैं देखिए, जैसे आपने बोला कि वो हवन कर, छोड़ो पांडे जी ये सब, अमित सर थोड़ा पांडे जी ये सब छोड़ो ना ना, वो हो गई ना, काफी देर से आप बात करो, मैं तो सुन रहा था। ये बताओ बस आप मेरे को, अरे वो ठीक है, आप काफी देर से जवाब दे रहे हो। ये बताइए कि आपने कहा कि आप तो जाति व्यवस्था को मानते नहीं है ना, आप तो मनुस्मृति में थूकने तक को तैयार हो गए, मतलब इसका मतलब है आप अच्छे इंसान हो भाई, आपकी बात से ही लग रहा है मेरे को। ठीक है, ये बताइए पांडे जी, अगर कोई व्यक्ति जातिवाद करता है और जाति के नाम पे किसी की हत्या करता है, उस व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए? उसको सर फांसी की सजा देनी चाहिए, अरेस्ट करके। अरेस्ट करके फांसी की सजा देनी चाहिए। और उसको बोलना क्या चाहिए, मतलब क्या क्या आप, मतलब ऐसे इंसान को क्या क्या कह सकते हैं जिसने जातिवाद किया और जाति के नाम पे किसी इंसान की हत्या कर दी? रेसिस्ट बोल सकते हैं। और सर क्या बोलते हैं, आजाद गिनते जाना ना। हाँ, रेसिस्ट और क्या बोलते हैं, घटिया मानसिकता का, किसी पुरानी रूढ़िवाद, पुरानी रूढ़िवादी, घटिया मानसिकता, रेसिस्ट, दुष्ट जातिवादी, और दुष्ट जातिवादी, और क्या बोलते हैं, अपने आप को ऊंचा समझकर नीचे लोगों को काटना या मारना, काटने वाला आदमी, मूर्ख इंसान जिसको कुछ अकल नहीं है, बोल सकते हैं ऐसे। हाँ सब कुछ। अगर आपके सामने कोई ऐसा आदमी आए तो आप बोल सकते हो ऐसा उसको, कि अगर आपको दिखे कि कोई आदमी जातिवाद करके किसी आदमी की हत्या कर दे, तो क्या आप उसको दुष्ट, रूढ़िवादी मानसिकता वाला, मतलब हीन आदमी, आप ये कह सकते हो, रेसिस्ट कह सकते हो सब उसको? किसको सर, ये थोड़ा सा बोले। अगर कोई व्यक्ति जातिवाद करता है और किसी की हत्या कर देता है, हाँ कह सकते हो आप? हाँ सर, कह सकते हैं। आजाद भैया मेरा थोड़ा स्क्रीन शेयर कर दे, प्यारा भैया यार, कर दे भैया। ले भाई, चलो चालू हो जाओ, पांडे जी चालू करो। हाँ सर। पांडे जी हाँ बोलिए। शुरू करो। हे राम, तुम पागल हो, तुम एक काल्पनिक देवता हो, तो तुम्हारे वजह से, तुम्हारा एग्जाम्पल देके समाज के नीचे तबकों को गाली दिया जाता है। तुम ब्राह्मणों के जातिवाद के उपज हो, तुम्हारा सहारा लेकर समाज में कुरीतियां फैलाई गई हैं, तुम दुष्ट हो, तुम नीच हो, तुम पैर के तले दबाए जाओगे। हाँ, ये बोल दिया। हाँ भाई देखो भाई, ये मैंने नहीं बोला है ना, पांडे जी ने बोला भाई। दोस्तों यार देखो, मैं नहीं बोला हूँ, मैंने इनसे तथ्य पूछा था बस, ठीक है, मैंने तथ्य पूछा इनसे। चलिए अब दूसरी बात पे आते हैं, जिसपे आप बहुत देर से आप बात करना चाह रहे हो। आप कह रहे हो कि फाइयान ने ये लिखा है कि जब वो भारत आया तो उस समय उसको जातिवाद दिखाई दिया, ठीक है? जातिवाद नहीं, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, वही, हाँ दोनों। तो फाइयान कब आया था भारत? ये शायद चंद्रगुप्त द्वितीय या तृतीय के समय आया था। नहीं यार, टाइम बताओ, टाइम। अरे कौन सी सदी में आया? अरे यार, ये कैसी बात है यार, ये तो भूल गया था।
सर वो आप लोगों को ज्यादा पता है मुझे, मैं जो फिर भी क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, ऐसे ही एक भाई आपने फाइयान की किताब पढ़ी ना? नहीं मैंने आप लोग वो उदाहरण आपने पढ़ा है ना? से मैंने, हाँ स्क्रीनशॉट था ये तो मैं भूल ही गया था। हाँ नहीं नहीं तो अच्छा स्क्रीनशॉट में पढ़ा है इन्होंने, बोल रहे थे स्क्रीनशॉट पढ़ा है। अच्छा फाहियान की किताब से नहीं आपने? आप ये कह रहे कि आप ही लोगों ने, भाई मैंने कब बता दिया? ओ भाई मैंने तो अभी फाहियान पे स्ट्रीम भी नहीं करी। आपको नहीं कर रहा हूँ, किसी जैसे आप ही जैसे लोग चैनल बनाते हो उसी में बनाया गया था, तो वो उसको पढ़ रहे थे, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए कि भाई इसमें ऐसा क्यों, जैसे सर लोग बताते हैं कि ब्राह्मणवाद इतने सदी बाद आया, और जब फाहियान आया था तो वो बुद्धिस्टों का जिक्र कर रहा था, अयोध्या में गया तो बुद्धिस्टों का जिक्र कर रहा है, तो उस समय ऐसा क्यों बोल रहा है कि सिवाय चंडाल के 10 कर्म चंडाल करते हैं, वे नगर के बाहर रहते हैं। यार एक मिनट यार, आप कहीं के कहीं चले गए। मुझे ये लगा आपने फाहियान की कोई किताब पढ़ी है, तभी तो आपने कहा ना कि भाई मैं तो फाहियान की किताब पढ़ा हूं, और चूंकि आप लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते हो कि जो बौद्ध लोग हैं उन्होंने जाति व्यवस्था चालू की। आप पिछली बार बोल के भागे हो भाई यहाँ से। हाँ भागा नहीं था, चार्ज नहीं था। हाँ मैं इसको स्वीकार करता हूँ। नहीं था। एक मिनट यहीं पे रुको आप। अच्छा भाई, इसके साथ ही हमारे साथ एक और कॉलर डिबेट के लिए नहीं एक मिनट हाँ हाँ आप उनको ले लो, नहीं उनको वेट कर लीजिएगा। शायद ये बहन तेजा तिवारी करके हैं, तो आप भी रुके, मैं आपको लेता हूँ ना। अच्छा मैं इनको पढ़ा रहा हूँ ना अभी। हाँ अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ इनको। अच्छा ये बताओ यार, आजाद जी जय भीम। हाँ जय भीम सर, जय भीम। ये बताओ पांडे जी, मोरल टीचर सर। हाँ सर बोलिए। जय भीम। पांडे जी ये बताइए कि जाति व्यवस्था जो है इसकी पहचान सबसे बड़ी क्या चीज है? सर मैं अनटचेबिलिटी पे बात किया हूँ, जाति व्यवस्था मुझे नहीं मेरे बोलने का मतलब है जाति व्यवस्था को बनाए रखने का सबसे बड़ा आधार क्या होता है? जाति व्यवस्था को बनाए रखने का सबसे बड़ा आधार क्या होता है? मैं अंतर देखता हूँ जाति और वर्ण व्यवस्था में। एक मिनट यार, मैं जाति व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, वर्ण पे बाद में आएंगे। ये बताओ क्या होता है? जाति व्यवस्था का मतलब होता है कि लोग अपने पर्टिकुलर कास्ट में रहते ही चले गए आपस में, मतलब अपने कास्ट के अंदर ही उन्होंने शादी किया। हाँ उसको नया रूप नहीं दिया। हाँ नया रूप नहीं दिया, चलिए ये आपने बोल दिया ना। अब एक मिनट आपको पहले मैं ये पढ़ा देता हूँ, ये फाहियान का, और मैं जो आपके लिए खोज रहा हूं ना। हाँ भाई अच्छा ये बताइए, हिंदू धर्म आपको क्या लगता है कितना पुराना है? मुझे लगता है ब्राह्मण लोग पहले भी थे, ठीक है, बाद में बदल गए। अरे बस आप मेरे को बताओ कितना पुराना है हिंदू धर्म? आपको क्या लगता है वो? हिंदू धर्म अगर मैं लूं, मतलब देखिए हिंदू धर्म मतलब कैसे लूं, अगर मैं किताबों के हिसाब से लूं तो 1000 साल के अंदर ज्यादा लिखे गए हैं, और अगर सभ्यता तो हिंदू नाम की सभ्यता नहीं थी, मतलब ये कर। अरे भाई यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो जिनको आज हम हिंदू बोल रहे हैं उनका धर्म किसी भी फॉर्म में आपको क्या लगता है कितना पुराना है? 2000 साल पुराना है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हिंदू धर्म तो सर नहीं, हिंदू धर्म नहीं था पुराना। भाई ब्राह्मण धर्म क्या 2000 साल पुराना है? नहीं है। कितना पुराना है? ये शंकराचार्य आए थे शायद, उसी समय से है। पक्का? मतलब थोड़ा। अब आपने खुद बताया कि भाई जाति व्यवस्था को बनाए रखने का सबसे बड़ा आधार होता है एंडोगेमी। एंडोगेमी का मतलब है अपनी जाति के अंदर शादी करना। आजाद ये मेरी स्क्रीन आप शेयर कीजिए इनसे। इन्होंने तो पढ़ा नहीं मगर मैं पढ़ा देता हूँ लोगों को भाई। ये है वो फाहियान का वो, ठीक है। फाहियान आया है तकरीबन 3, ब्लरी दिख रहा है मगर मैं पढ़ देता हूँ वैसे, ये थोड़ा सा ब्लरी है। हाँ तो भाई देखिए फाहियान आया था इंडिया में 399 एडी,
या सीई कॉमन एरा जिसको हम बोलते हैं, या एडी, ठीक है, एनो डोमिनी बीसी में नहीं आया था। यानी फाहियान जो है ये तकरीबन 5वीं शताब्दी में भारत आया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बौद्ध लोगों, जब फाहियान आया भारत तो उसने देखा कि बौद्ध लोग जो हैं वो छुआछूत मान रहे थे। अनम्यूट मत करिए मिस्टर यस, आपकी तरफ से थोड़ा साउंड डिस्टॉर्शन है। सुनिए भाई, फाहियान ये कह रहे हैं कि थ्रू आउट द होल कंट्री द पीपल डू नॉट किल एनी लिविंग क्रिएचर नॉर drink intoxicating liquor nor eat onion or garlic. The only exception is that of chandalas, that is a name for those who are held to be wicked men and live apart from others. When they enter the gate of a city or a marketplace, they strike a piece of wood to make themselves known so that men know and avoid them and do not come into contact with them. In that country they do not keep pigs and fowls and do not sell live cattle in the markets. There are no butcher shops and no dealers in intoxicating drink. In buying and selling commodities they use cowries. Only the chandalas are fishermen and hunters and sell meat. भाई इसमें बौद्ध लोगों का बात कहाँ बोला इसने? पहला ये पूरा पढ़ के बता दिया आपको मैं, वही है ये। ठीक है, तो फाहियान जब भारत आया ना तो उसने देखा कि भाई भारत में छुआछूत जो है इसने जड़ें जमा ली है। ठीक है, और फाहियान कब आया है? 5वीं शताब्दी में। अब एक और मैं आपको चीज दिखाता हूं कि भाई ये क्या बात कहां से आ रही है ना। चलिए, लेकिन वो जो वर्णन करते हैं तो केवल बहुत एक मिनट मेरे को सवाल का जवाब देने दो, चुपचाप रहिए। अब एक किताब लिखी है डेविड राइक ने 2009 में, हु वी आर करके, और टोनी जोसेफ ने किताब लिखी है द अर्ली इंडियंस। ठीक है, और मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि जाति व्यवस्था को बनाए रखने का सबसे बड़ी चीज क्या है, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था इस चीज से बचती है। ठीक है, मतलब तो वो आपने बताया एंडोगेमी, यानी अपनी ही जाति में शादी करना। ठीक है, अब भाई ये जो स्टडी हमको डीएनए की दिखाई दे रही है ना, अब मैंने आपको इतिहास का एक पन्ना दिखाया फाहियान किताब का, अब मैं आपको विज्ञान की तरफ लेके चलता हूं कि विज्ञान हमें क्या बोल रहा है। तो 2009 में एक स्टडी होती है और उसके बाद में टोनी इंडियन 2017 या 18 में ये किताब लिखते हैं। उस किताब में उन्होंने लिखा है ये बात की कि भारत में जेनेटिक स्टडी से हमको ये पता चल रहा है कि 2री शताब्दी से एंडोगेमी की शुरुआत भारत में हो रही है और 7वीं शताब्दी तक आते आते 7वीं 8वीं शताब्दी तक आते आते वो जड़ एकदम पक्की बैठ गई है। ठीक है, और आपने खुद बताया कि जाति व्यवस्था जो है इसका सबसे बड़ा आधार है एंडोगेमी, यानी खुद अपनी ही जाति में शादी करना। आपने इसका इल्जाम लगाया बौद्धों पे क्योंकि आपने कहा मैंने किसी को देखा था। अब बुद्ध हुए हैं तकरीबन अगर मैं ठीक हूं 6th सेंचुरी बीसी में। ठीक है, तो बुद्ध के होने के 700 साल के बाद बुद्ध के भारत में हमें यह दिख रहा है कि जातियों के अंदर में शादियां होनी शुरू हो रही हैं और 7वीं 8वीं शताब्दी तक, यानी बुद्ध के 1200 साल के बाद, यानी बुद्ध के 700 साल से चालू, बुद्ध के बाद के 700 साल से बुद्ध के बाद के 1200 साल के बीच में आते आते जाति व्यवस्था ने अपनी जड़ें पक्की कर ली हैं। ये हमको जीनेटिक स्टडी बता रही है। अगर देखिए, मैं तो बौद्ध हूं नहीं ना, मुझे किसी रिलीजन को डिफेंड करना है। ठीक है, लेकिन जो सच है वो तो मुझे कहना पड़ेगा ना, बिना किसी बायस के। अगर मान लीजिए बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था है, ठीक है, तो वो तो बुद्ध के समय से शुरू होनी चाहिए। वो बुद्ध के 700 साल के बाद क्यों चालू हो रही है? और दूसरी बात है, बौद्ध धर्म भारत के अलावा जिन जिन देशों में है, हमें वहां पे फिर जाति व्यवस्था क्यों नहीं दिखाई दे रही है? जाति व्यवस्था हमें सिर्फ भारत में क्यों दिखाई दे रही है? और भारत में जो ब्राह्मण धर्म है, जिसको आप हिंदू धर्म बोलते हो, वो जाति व्यवस्था इसी धर्म में दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब मैं ये, एक मिनट चुप रहना, चुप रहिए, जाति को क्यों जोड़ना है? अनटचेबिलिटी तो बोल रहा हूँ यार, अरे भाई अनटचेबिलिटी तो बोल रहा हूँ मैं। अरे भाई आप ना बात को समझ नहीं रहे हो। आप एक मिनट रुको, आप बात को, आपके दिमाग में बात बैठ नहीं रही है। जाति व्यवस्था का मतलब है, क्या बोल रहे हो?
हो सकता है आपकी न बैठी हो। नहीं, आपके दिमाग आपका है भी नहीं उतना, ठीक है। जाति व्यवस्था का मतलब है ब्राह्मण धर्म का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाना। आपके अंदर इतनी अकल नहीं है। हाँ, फाइयान का जो किताब है किसी दूसरे के स्ट्रीम में से देख के आओ, यहाँ दिखा रहा हूँ और उल्लू के पट्टे के जैसे बात किए जा रहे हो यार बीच बीच में। पूरी बात को तो बोलने दो। जब यहाँ पे इतनी देर से पटर पटर किए जा रहे थे, किसी ने बीच में रोका था? तो सामने वाला जो है उसको बोलने तो दो यार, 1 मिनट। जब आपके आर्गुमेंट गिरने लगते हैं ना, तो आप लोग बीच में इसी तरह से अपना शुरू कर। अभी चोंच बंद करा दूंगा, नहीं तो चुपचाप रहो भाई, बोलने दो। जाति व्यवस्था का ये मतलब है कि ब्राह्मण धर्म का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होना चालू हो गया है। जब ब्राह्मण धर्म का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, अरे मेरे भाई, उसी समय तो छुआछूत आएगा ना भारत में। और भारत में ब्राह्मण धर्म का स्ट्रक्चर आपके ही ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म में दिखाई दे रहा है, दूसरे के में घुस गए जाके। हाँ, अरे भाई, तुम्हारी चड्डी में से टट्टी निकला ना तो तुम ही किए हो, मतलब खुद हग रहे हो अपनी चड्डी में, और जो पड़ोस में बैठा उसके ऊपर लगा दिए जाके। कुछ तो अकल की बात करो यार, कॉमन सेंस की बिल्कुल बात नहीं है। मैं पूरी बात को सुन रहा था जब मैं यहां पे नहीं था स्ट्रीम में भी, ठीक है। पढ़ना लिखना है नहीं, फाइयान का पन्ना लाके मैं इनको दिखा रहा हूं, उसको पढ़ के मैं इनको बता रहा हूं, कौन सी किताब में क्या स्टडी हुई मैं इनको बता रहा हूं। बीच में घुस गया चटर पटर करते हुए।